हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड के लिए। बट उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मेक श्योर कि आप इसे जुड़ जाइए और बेल आइकन को ज़रूर सेट कर लीजिएगा। उससे आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। दोस्तों, सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड, जैसा कि आपको पता है बहुत अच्छे से कि ये रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर का एक समय पे किंग हुआ करता था, लेकिन इन्वेस्टमेंट्स भरपूर तरीके से ना हो पाने की वजह से आज ये ज़रूर पीछे हो गया है। लेकिन अगर मैं कहूँ आपसे कि आने वाले टाइम में, यानी फ्यूचर में, आने वाले टाइम मतलब कि 10 साल, 15 साल, 20 साल के बाद की बात करें, तो इस देश के अंदर आपको कोल बेस्ड फायर जो पावर प्लांट्स हैं, या जो नेचुरल गैस फायर्ड जो पावर प्लांट्स हैं, आपको कम होते हुए दिखाई देंगे और रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़े हुए पावर प्लांट्स बढ़ते हुए दिखाई देंगे। वो अलग बात है कि आज की डेट में सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड का मार्केट शेयर कम हो चुका है, बाकी जो कॉम्पिटिटर्स हैं आगे निकल चुके हैं। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आज की सिचुएशन आज से 10 साल बाद भी रहे। देखो, आज डिमांड अगर 100 है, सुनिएगा ध्यान से एग्जांपल, आज अगर डिमांड 100 है, उसमें से अगर 15 शेयर्स अगर इसके हैं सुज़लोन के और बाकी 85 कॉम्पिटिटर्स के हैं, आने वाले समय में अगर डिमांड 100 से बढ़ करके मान लो 1000 हो जाती है, तो क्या आपको लगता है क्या सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड 15 पे ही रहेगा? नहीं ना, 15 से ये भी तो बढ़ेगा ना 10 गुना, यानी 150 इसकी भी डिमांड हो जाएगी। तो यहाँ पे सिचुएशन कुछ ऐसी है, ऐसा मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ। ये मॉर्गन स्टैनली की एक रिपोर्ट है, यूएस की एक मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है। उस रिपोर्ट से दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आओ एक एग्जांपल से मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये आप देख सकते हैं, ये मॉर्गन स्टैनली की एक रिपोर्ट है। ये प्रेडिक्ट कर रही है कि 2033 तक, ज़्यादा दूर की बात नहीं है, 10 साल बाद की बात है, 2033 तक, 2033 तक जो है, कोल बेस्ड पावर प्लांट्स जो हैं वो रिन्यूएबल एनर्जी बेस्ड पावर प्लांट्स या रिन्यूएबल एनर्जी उसको रिप्लेस कर देगा। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, नेचुरल गैस जो है, इनके प्राइसेस के बढ़ने की वजह से 2021 में कोल बेस्ड जो पावर प्लांट्स हैं, उनकी खपत या उनसे जो पावर प्रोड्यूस हुआ वो थोड़ा सा राइज हुआ। मेरी बात समझे कि नहीं? मेरा ये बताने का मतलब है कि 2021 के टाइम पे नेचुरल गैस के प्राइसेस तेज़ी से राइज हुए और उसकी वजह से क्या हुआ, ऑब्वियसली प्राइस बढ़ेगा तो आदमी कहाँ शिफ्ट करेगा, कंपनियां कहाँ शिफ्ट करेंगी? वहाँ शिफ्ट करेंगी जो कम प्राइस में मिले। कोल उनको सस्ता पड़ा तो कोल से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई, तो कोल से कंजम्पशन 2021 में स्टीप राइज हुआ। इसके ऊपर मॉर्गन स्टैनले का बोलना ये है कि ये नेचुरल गैस के प्राइसेस के बढ़ने की वजह से हुआ और ये एक टेम्पररी था, यानी आफ्टर दैट इसमें हमें डिक्लाइन देखने को मिलेगा। एक बड़ा ही खूबसूरत डेटा इन्होंने प्रेजेंट किया 2010 में यूएस के अंदर। जो 2010 का डेटा है, 2010 में यूएस में 46% कोल बेस्ड फायर्ड प्लांट्स से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई थी, मतलब इनकी ज़रूरत पूरी हुई थी। वहीं आज अगर हम 2023 तक की बात करें तो 20% के आसपास जो है इलेक्ट्रिक जनरेशन कोल बेस्ड फायर प्लांट से हुआ। तो आप देख सकते हैं 46 से सीधे गिर के 20% 10 साल के टाइम इंटरवल में। तो आज से अगर आज 20% है, तो आज से 10 साल बाद क्या क्या आपको नहीं लगता कि 20% से गिर के 1%, 2% या 4-5% तक आ जाएगा? बिल्कुल, ऑब्वियसली यार, कॉमन सेंस। अच्छा चलो, ये नेचुरल गैस का एक एग्जांपल और इन्होंने दिया। 2010 में 23% के आसपास का नेचुरल गैस से पावर प्रोड्यूस इनको देखने को मिला, जबकि आज 2023 तक अगर देखो, यानी लास्ट ईयर के एंड तक देखें तो 39% इसका कंजम्पशन है। आप देख सकते हैं इसमें राइज हुआ है। तो मॉर्गन स्टैनले का सीधा सीधा बोलना है कि आने वाले टाइम में कार्बन न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए और एनवायरमेंटल से रिलेटेड जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, रेगुलेशंस हैं, उनको फॉलो करते हुए जो है डेफिनेटली जो नेचुरली अकरिंग जो या नेचुरल सोर्सेज हैं, जैसे कि विंड है, सोलर एनर्जी है, इन दोनों को कम जो मिक्स है ये तेज़ी से बढ़ेगा, राइट। और जो बाइडन अमेरिका के अंदर जो प्रेसिडेंट हैं वहाँ के,
इन्होंने बहुत सारे स्ट्रिक्ट कदम भी लिए हैं और इन्होंने 2050 तक पूरे अमेरिका को कार्बन न्यूट्रल कंट्री बनाने का सपना भी दिखाया है और एडमिनिस्ट्रेट भी किया है। इससे रिलेटेड बहुत सारे कदम भी लिए हैं, इन्होंने स्टेप्स भी लिए हैं। और रिसेंटली फरवरी 2023 को यहाँ पे आप देख सकते हैं एक क्लोजर भी हुआ, यानी इनका एक पावर प्लांट जो कोल से चलता था वो बंद भी हुआ, राइट। तो ये एक एग्रेसिव एक्शन है और मॉर्गन स्टैनले की जो रिपोर्ट आई है इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए आई है। तो देखिए दोस्तों, ये जो मैंने आपको खबर बताई है सुज़लोन से रिलेट करके, मॉर्गन स्टैनले ने कहीं पे भी इसको डायरेक्टली सुज़लोन से रिलेट करके नहीं बताया है, लेकिन ये बातें जो बताई हैं ये पूरे विश्व के लिए है, जिसमें भारत भी आता है। भारत का भी तो अपना एक बहुत बड़ा टारगेट है, इंडिया का भी तो बहुत बड़ा टारगेट है। तो इंडिया अपना टारगेट अचीव करने के लिए क्या सिर्फ टाटा पावर के भरोसे चलेगा? क्या एनटीपीसी के भरोसे चलेगा? बताइए, क्या रिलायंस के भरोसे चलेगा? क्या सुज़लोन जैसे छोटे छोटे प्लेयर्स भी तो उसमें सामने, सुज़लोन हालांकि छोटा प्लेयर नहीं है, सुज़लोन बाप है सबका, सुज़लोन इज़ द फादर ऑफ ऑल। लेकिन दिक्कत ये है कि टांटी सर के जाने के बाद थोड़ी सी दिक्कतें आ गई और इस समय मार्केट का जो सिनेरियो है बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है, बहुत ही ज़्यादा बियरिश है। और इस बियरिश रीजन में सुज़लोन जो है किसी तरीके से अपने आप को सेल किए हुए है और मुझे उम्मीद है कि आने वाले टाइम में अगर मार्केट करेक्ट होता है तो डेफ़िनेटली यहाँ पे भी बेनिफिट मिलेगा। बाकी मैं आपको अलग अलग कंट्रीज़ की अलग अलग तरीके से जो रिपोर्ट्स आएगी मैं उनको रिलेट करके आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पे मॉर्गन स्टैनली की इस रिपोर्ट से एक बात तो साफ़ है कि सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड का भले ही आज मार्केट शेयर कम हो, लेकिन आने वाले टाइम में ये भी अपना रोल प्ले करेगा, सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड भी अपना रोल प्ले करेगा, राइट। तो चलिए आगे आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, थोड़ा उससे मोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि मैं काफ़ी दिनों बाद शुरू कर रहा हूँ। मेरे भी घर में मेरी माँ की मैं इसी चीज़ को बार बार रिपीट नहीं करना चाहता। सो सॉरी फ्रेंड्स। चलिए मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट टाइम। टेक केयर।